इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। और ये क्वेश्चन आपका 2024 के एग्जाम में आ चुका है और वो भी 2 मार्क्स में। अब जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस आते होंगे उनके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको भी एग्जाम में 2 नंबर पक्के करने हैं तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना जब मैं आपको इस क्वेश्चन को आगे समझाऊंगा। अब मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक पासा है। आपने बचपन में लूडो खेला होगा, उसमें जो पासा होता है उसको हम क्या करते हैं, एक बार फेंकते हैं। तो एक बार फेंकेंगे तो जो हमारे पास पासा होता है उसमें हमारे कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो अगर हम पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब हम पासे को फेंकेंगे तो उस पासे पर हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी वो हमें पता नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ और वो आपके सामने भी आ चुकी होगी। वे संख्याएं जो केवल स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, या तो विभाजित 1 से होंगी या वो स्वयं से होंगी, तो उनको क्या बोलेंगे, हम अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम जो हमारे पास पासे में अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, अगर उसमें हम अभाज्य संख्या देखेंगे तो वो हो जाएंगी हमारी 2, 3 और 5, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं या तो ये स्वयं से विभाजित हो जाएंगी या फिर 1 से विभाजित होंगी। इसके अलावा एक ही संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से, इसके अलावा किस से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 3 है, 3 3 से डिवाइड हो सकता है या फिर हमारा 1 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 5 है, 5 हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिनसे डिवाइड हो सके। ठीक है, तो अब हमें इसमें अभाज्य संख्या मिल चुकी है। अब आगे हम इनकी प्रायिकता को निकाल लेते हैं। तो अब आपको अभाज्य संख्या समझ में आ चुकी होगी और हमें यहाँ पर अभाज्य संख्या भी मिल चुकी है। तो आगे हम एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी उसको निकाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कि वो हमारे पास कितने आएंगे। जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो ऐसे ही पासे पर 6 तक अंक होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या हमारे पास आ सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब हम पासे को फेंकें और उस पासे पर हमारे अभाज्य संख्या आ जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। और अभाज्य संख्या मैंने आपको बता ही दिया था कौन कौन सी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि तथा 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि इसमें हमारी 3 ही अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। अब यहाँ पर हम अनुकूल परिणामों की संख्या भी निकाल चुके हैं और संभावित परिणामों की संख्या भी निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मेन होते हैं फॉर्मूले। तो अगर आपको प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको आगे इसका फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है। तो अब आपके सामने फॉर्मूला आ चुका होगा। P ब्रैकेट में प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये हमारा प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारे पहले अनुकूल परिणाम आ जाते हैं और अपॉन में आ जाते हैं जितने हमारे संभावित परिणाम होते हैं। और जहां पर वो प्रायिकता लिखा है ब्रैकेट के अंदर, जिसकी भी हमें प्रायिकता निकालनी होती है उसको हम वहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। तो जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मूला ना पता हो वो यहाँ से नोट कर ले। अब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन के हिसाब से बना लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि P यहाँ पर था हमारा प्रायिकता
और हमें इस क्वेश्चन में किसकी प्रायिकता निकालनी है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो वही हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। और यहाँ पर सेम हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभावित परिणामों की संख्या, और ये हम पहले ही निकाल चुके थे, तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज को हम रख देंगे और यहाँ से हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी थी 3, उसको लिख दिया हमने, अपॉन संभावित परिणामों की संख्या कितनी आई थी हमारे पास 6, उसको लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर हम एक पासे को फेंकें और उस पासे पर हमारी एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। इसीलिए एक पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको पासे के बारे में सारी की सारी जानकारी होगी तो आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चाहे वो हमसे कुछ भी पूछ ले पासे के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे वो हमारे 1 नंबर वाले हों, 2 नंबर वाले हों या फिर 4 या 5 नंबर वाले हों, तो मैंने इनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।